आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना के साथ इस संदेश को भी सुन लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आज का टॉपिक है जो टेम्पटेशन पार्ट 2 का दूसरे भाग है, जो शैतान के द्वारा जो परीक्षा है। और हमने सबसे पहले देखा परीक्षा क्यों हम अपने अपने अभिलाषा से खींचकर खुद जाकर हम फंसते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं। हमने उसके बाद देखा है शैतान के द्वारा परीक्षा, जो परमेश्वर से अनुमति परमिशन लेकर आकर हमें परीक्षा लेते हैं। आज हम देखेंगे शैतान अपना मर्जी से आता है, ना परमेश्वर से पूछते, और उसका सोच विचार प्रभु को नहीं मालूम है करके, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। लेकिन शैतान अपना मर्जी से कुछ परेशानियां समस्या को लेकर आता है। वो किस मकसद से, किस वजह से लेकर आते करके आज हम देखेंगे। उसके आधार पर हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 11वां वचन। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को हम दोबारा पढ़ें। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। शैतान बड़े चालू है ना। वो बड़ा सामर्थ्य वाला नहीं है जो सामर्थ्य समझते उनके लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है जो संसार में रहता है उससे बड़ा जो आप में रहता है वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे बड़ा है, लेकिन वो बड़ा चालू है ना। वो बहुत बड़ा चालू व्यक्ति है। और दिखाएं वो क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रही हिंदी। आप पढ़ने एक मिनट। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय के 11वें वचन में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को, उसकी चाल को हम जानने से अनजान ना रहें। ठीक है। शैतान चालू है, वो शक्तिशाली है या वो कितना भी उसका, मैं उस शैतान की ताकत में वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वो बड़ा चालू है क्योंकि वो शुरू से चालू का काम किया है। आज भी वो चालू का काम करता है ना। हम काफी लोगों को बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा चालू आदमी है, चालू औरत है ना। ये चालू वाले बहुत कुछ करते है ना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए और वो उसके एक ही मकसद है, परमेश्वर की अनुमति के बिना, परमेश्वर से पूछते बिना वो क्या करता है, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी ना बने, प्रभु के विश्वास से हम बाहर आ जाएं और हम गिर जाएं और हम बर्बाद हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि और उल्टे पुल्टे काम करने के लिए, झूठ बोलने के लिए और लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए, गाली क्लेश देने के लिए वो हमें इस्तेमाल करेगा। उसका मकसद तो वही है, जो परमेश्वर मना किया हुआ वही काम करने के लिए, जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला उसको हम उससे हम दूर रहने के लिए, है ना, आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उसका प्लानिंग बड़ी चालू से करेगा। हालेलुया। इन बातों को अनजान जो रहता है
वो उसके जाल में फंस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जाल में फंस जाता है। इसलिए हम सावधान रहें और उसका हम पर हम दाव ना करें, ताकि हम उनके युक्तियों से हम अनजान रहेंगे तो बहुत आसान से हमें धोखा दे देगा। हालेलुया। वो इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चालू है जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो शुरू से ही है। वो कैसे हम देखते हैं, देखिए पढ़िए उत्पत्ति 3 उसका 1 से 5 तक हम एक एक वचन से पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, उसमें से सर्प क्या थे? ध्रुव था। ध्रुव का मतलब क्या है? बड़ी चालू थे वो, ठीक है, वो ट्रांसलेशन में ये लिखा वो बड़ी चालू थे। हाँ, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका से किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए, परमेश्वर आदम हव्वा से जो बात किया है उसको वो सुना, ठीक है ना। मैं और आप या परमेश्वर और हम, ये आपस में जो भी हम बात करते हैं परमेश्वर सुनते जरूर और शैतान भी सुनते हैं। इसलिए हम बोलते हैं मृत्यु और जीवन हमारे जीत में, हम हमेशा मैं भाग जाऊंगा या मर जाऊंगा, जहर पीऊंगा, फांसी लगाऊंगा, खटकर मरूंगा, उल्टे पुल्टे बातें करेंगे तो वो शैतान सुनकर उसका मौका हमारे सामने लेकर आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं सावधान रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, सावधान रहें। हालेलुया। और परमेश्वर आदम और हवा को आज्ञा दिया, सब कुछ खाओ लेकिन इस वृक्ष का फल को मत खाओ, है ना। जिस दिन वो मरेगा, बाकी शैतान ने कुछ नहीं किया, सारे डिटेल हमारे हवा मैडम जी ने बता दिया। शैतान ने मैडम से आकर पूछा, क्या परमेश्वर ने क्या पूछा? पढ़े। स्त्री ने क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या सच है? क्या सच है? इस वाटिका का फलाना वृक्ष का फल ना खाना। सच है झूठ है? सच है। फिर भी एक डाउट डालते हैं हमारे दिमाग, कंफ्यूज करवाता है शैतान। कंफ्यूज करने के चक्कर में मैडम ने कंप्लीट एक्सप्लेन किया। हाँ, स्त्री ने क्या बोला? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, ना खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो अगर खाएगा तो खाएगा, या छुएगा तो मर जाएगा। ये सारे डिटेल बोलने की जरूरत नहीं थी, है ना। वो क्या सच है? इस वाटिका का वृक्ष का फल नहीं खा सकता, हाँ या ना, है ना। इतना बोलना था ना। काफी लोग जैसे हम गवाही बोलने के लिए बोले, बहुत ज्यादा पक 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 पक, हम क्या गवाही बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आता, है ना। हमारा गोल ही क्लियर रहे, पॉइंट टू पॉइंट क्या है ना। काफी लोग बहुत बोलते हैं, कुछ लोग प्रार्थना विषय बोलते हैं, उसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ध्यान बड़ी सावधान देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है वो क्या बोलना चाहते हैं। लास्ट में एक ही पॉइंट होगा, है ना। कई बार हम बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे हिसाब से कैमरा टेढ़ा मेरा, एक बार चेक करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे डिटेल बता दिया। चालू से वो आकर पूछा, हाँ, उसको खाना नहीं, छूना नहीं, और जिस दिन अगर या तो तुम मर जाएगा, खाएगा पिए छुएगा तो मर जाएगा। और शैतान क्या बोल रहे? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तू निश्चय ना मरे। अभी देखो,
निश्चय कसम खा के। पहले पूछे सच है, प्रभु ने बोला, लेकिन अभी क्या करे, अरे मैं कसम बोल रहा हूं, निश्चय है, जब ये खाएगा तो मरेगा नहीं। हाँ, झूठ बोल रहा है ना। वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर खुद जानते हैं, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल, जिस दिन ये तुम फल खाओगे तुम्हारे आंखें खुल जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर भले बुरे के ज्ञान पाएंगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर बन जाएगा, परमेश्वर के जैसे बन जाएगा। हाँ जी, जब खाएगा तुम्हारा आंख खुल जाएगा। क्या अभी पर्दा डाल रखा गया? अभी भी आंख खुला नहीं खुला? खुला है ना। और आंख खुले वो बोल सकता था, मेरा आंख खुला, मैं तो तुम्हें देख रहा हूं शैतान, बोल सकते थे ना, सर्प से बोल सकते थे, है ना। आंख खुल जाएगा और भले बुरे जान लोगे, ज्ञान बढ़ जाएगा तुम्हारा। हाँ जी, हमारा ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में बहुत कुछ चीजों के पीछे चले जाते हैं। ज्ञान बढ़ेगा बोलने में लालच आ गए, है ना, है ना। उल्टा सीधा सीखने के लिए कहीं चले जाते हैं, मोबाइल के अंदर, इंटरनेट के अंदर चले जाते हैं, कई किताबों में बढ़ते हैं उल्टे सीधे। मेरा ज्ञान बढ़ेगा, काफी लोग प्रचार करेंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा, मैं सब कुछ सीख लूंगा, बहुत अच्छा प्रचारक बन जाऊंगा करके बोलकर लोग क्या करते हैं, हाँ, लास्ट में बेकार हो जाते हैं। हालेलुया। तो और क्या बोल रहा है, तुम मरेगा नहीं, क्या करेगा, परमेश्वर का तुल्य बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का तुल्य बन जाएगा। कितना बड़ा झूठ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ है ना। अभी क्या है, उसके वजह से क्या हो गया, आज्ञा का उल्लंघन करना आ गया। अभी ये क्या बन गए, नंगा हो गया, खाने के कारण नंगा हो गया ना, और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना पड़ा। और मौत हुआ नहीं हुआ, शरीर का मौत नहीं हुआ, आत्मा का मौत हो गया। ऐदल वाटी ऐसे परमेश्वर को उपस्थिति से बहाना पड़ा, झूठी बातों को सुनकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान बड़ी चालू से आकर बात किया, क्या सच है? हाँ जी, पास्टर जी मना करता है टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, बाजार घूमने, मॉल घूमने के लिए मना करता है। हाँ जी, गुरु बनकर घुमाओ, डांटते हैं। बर्थडे पार्टी में, शादी के सालगिरह पार्टी में घूमने के लिए मना करता है। हाँ, उल्टा सीधा कपड़ा पहनने के लिए पादरी साहब मना करते हैं। हाँ जी, आलतू फालतू सेल्फी लेने के लिए मना करते हैं। अरे यार, हमारा पादरी साहब पता नहीं कहाँ पता चलता है, सब कुछ पता चलता है हमारे पादरी साहब। हम क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ वो प्रचार में सुनाता है। हाँ जी, पवित्र आत्मा बताता है, कोई नहीं बताता है। सही शिक्षा सलाह देने के लिए पवित्र आत्मा बताते हैं, वहां मत जाओ, ये मत करो। लेकिन अरे हम भी तो चर्च में जाते हैं, हमारा पादरी साहब कुछ मना नहीं करते, तू आ जाओ, कैसे भी कपड़ा पहनकर आ जाओ, हाँ, लेट आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ तो सही, लेकिन खाली हाथ मत आ जाओ, कुछ लेकर आ जाओ। उसके लेने के लिए तो बस हमारा पादरी साहब को दान दे दो, दशम दे दो, बस वो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी, ठीक है, हम भी तो चर्च जाते हैं, हम भी तो क्रिश्चियन है, हम भी तो ईसाई है, देखो हम खाते पीते उल्टे सीधे, जो प्रभु ने मना किया सब कुछ हम करते हैं। तुम्हारा चर्च कौन सा चर्च है, तुम्हारा पादरी है, वहां मत जाओ। ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपका पादरी पुराना बुढ़ा, उसका कुछ नहीं मालूम है। हम जवान है, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। माता पिता का बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं। आप
फेल हो गया तो ओपन में कर लेंगे, क्या है, ऐश करो दुनिया को। मैं देखो उल्टे पुल्टा काम करता, मेरे जेब में पैसा भरे रहता, मन मानी खाता हूँ, मन मन लेता हूँ, है ना। जो चाहता मेरे पास देखा, महंगे महंगे फोन है, महंगे महंगे गाड़ी है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, तू यार क्या रहे, तुम्हारे पादरी जैसे कंगाल बनकर रहे। झूठ लालच दिखाता है, झूठे लालच क्या है ये, तू मरेगा नहीं, सीधा परमेश्वर ने बोला जिस दिन इस फल को खाएगा या चुभेगा मर जाएगा, है ना खाना ना छूना। हाँ, इसका मतलब क्या, देखना भी नहीं, है ना, हट जाओ, मरेगा। परमेश्वर के बात को शैतान झूठा बना रहा, नहीं नहीं, जब इसको खाएगा ना आंख खुल जाएगा, आंख खुल गया, पता चल गया मैं नंगा हूं, महिमा का वस्त्र हट गया। पहले भी नंगा थे, लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम है क्यों, महिमा का वस्त्र पहना, पूर्व को महिमा हट गया। हालेलुया, आंख खुल गया, ज्ञान बढ़ गया, हाँ जी, बुद्धि दिमाग काम करने लगे, पेड़ पौधे का पत्ता लेकर कपड़ा बनाने के लिए, छुपाने के लिए, और ज्ञान बढ़ गया। अपना गलती को कबूल नहीं कर रहे, आप एक दूसरों के ऊपर गलती, है ना, दोष लगाने के लिए ज्ञान बढ़ गया, और परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा बोलकर, देखो लालच, परमेश्वर को उपस्थिति से हटना पड़ा। हालेलुया, आत्मा का मृत्यु, उसके बाद जिंदा तो रहा कुछ साल, लेकिन मर गया ना आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्या बोलते हैं, यीशु क्या बोलते हैं, यूहन्ना 8:44 देखो, शैतान का प्रभु क्या बोलते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जो शैतान की बात मानता है उसके पिता को नहीं, स्वर्ग के पिता नहीं, परम पिता नहीं है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हम बोलते हैं, कई प्रभु का दास दासियां, कई विश्वासियां बोलते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, स्वर्ग के पिता का इच्छा का, आज्ञा का, व्यवस्था का उल्लंघन करके उन्होंने मना किए हुए चीजों का करके बोलेंगे हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन ईश्वर क्या बोलते हैं, तो तुम अपने पिता शैतान से ही हो, अपने पिता शैतान का है, उसी का सुनता है, उसके सिखाने पर तू चलता है जी, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना, अपने पिता की लालसा को, इच्छा को पूरा करना चाहता है। शैतान के जो जो इच्छा है वो आपके द्वारा पूरा करता है। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा। क्या है, सत्य का स्थिर ना रहा, सत्य का स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता और उसका स्वभाव ही झूठ है। हालेलुया, क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है, झूठ का पिता है, झूठ का पिता है। कितना बार झूठ झूठ जो झूठा है, क्यों, शैतान ने झूठ बोला ना, इसको खाएगा पिएगा मरेगा नहीं, परंतु क्या बन जाएगा, आंख खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, बुद्धि ज्ञान बढ़ जाएगा, भले बुरे मालूम हो जाएगा, हाँ जी, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। कितना झूठ बोला और झूठ को मान लिए। परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर को ये भी परमेश्वर का मालूम है। कोई भी देखो तो ऐसे बन जाएगा कि प्रभु को मालूम, इसलिए मना किया। और यीशु बोला वो झूठ है, झूठ के पिता है, वो शुरू से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना ही उसका स्वभाव है। हालेलुया, आदत है, कुछ लोगों का आदत है झूठ बोलना ही, सारे गलत काम करेंगे, कसम खाएंगे नहीं, दारू पी कर आएगा, चॉकलेट या कुछ उल्टा कुछ चीज खाकर बोलेगा नहीं मैं कहाँ पिया, बीड़ी सिगरेट पिएगा, उल्टा सीधा मुंह पर डाल कर आके इलायची वगैरह या कुछ टॉफी क्या करा कर बोलेगा नहीं। देखो, और बोलेगा, पूछेगा, फूक मार दो, सूंघी देख लो, हाँ जी, झूठे। खा पी कर मुंह पोंछ कर बोलेगा मैं कुछ खाया नहीं,
झूठ है। जो झूठ बोलने लिखा है, झूठ बोलने वाला स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लिस्ट है कौन कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा, उसमें एक पॉइंट है, झूठ बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से परमेश्वर के दास, हालेलुया, प्रेज गॉड, आपस में एक दूसरे, हालेलुया, प्रेज गॉड, वो झूठे हैं और झूठ के पिता शुरू से। और ईश्वर ने क्या बोला पड़े, यूहन्ना 10:1, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है। हालेलुया। हालेलुया। जब घर का मालिक है क्या करेगा, ताला खोलकर अपना दरवाजा से सामने से आएगा ना, है ना, पीछे से नहीं आएगा ना। जो पीछे से आता है वो कौन है, चोर और डाकू है ना, चोर और डाकू है। वो किस लिए आता है, पढ़े 10वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, परंतु केवल चोरी करना और घात करना और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने के लिए आता है। और मैं इसीलिए आया, हाँ, वे जीवन पाए और बहुतायत। चोर चोरी करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है। हालेलुया। चोरी करना और हत्या करना और घात करने के लिए हाथ करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चोर लूटने के लिए आएगा, पकड़ लेता क्या करेगा, हमें मार डाल कर जाते हैं, क्योंकि उसका काम है वही नष्ट करना है, नुकसान करना है। शैतान नुकसान किया नहीं किया, आदम हवा की जिंदगी बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, आत्महत्या है ना, मतलब आत्मा मर गए, आत्मा का मार डाल दिया झूठ बोलकर, झूठे बातों के ऊपर विश्वास करके लोग। हालेलुया। अरे खुश नहीं होता है, हम भी तो ईसाई, हम भी तो चर्च में जाते हैं, हाँ मैं भी तो सेवा करता हूँ, देखो मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, बोलेगा मैं झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, देखो मेरे हाथ में देखो बाइबल है, हाँ जी अभी मैं चर्च से आ रहा हूँ, अरे यार मैं प्रार्थना के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो गया, झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो सामने से नहीं पीछे से जो आता है वो नष्ट करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, चोरी करने के लिए आता है। हालेलुया। सावधान रहें। लेकिन जो द्वार से प्रवेश करता है वो यीशु जीवन देने के लिए आए, न दुष्ट आत्मा नष्ट करने के लिए आते हैं हमें। हालेलुया। मालिक की चोरी करेगा अपना, जिस घर का मालिक घर वाले, हाँ आजकल घर वाले चोरी करते हैं, अपने घर को खुद चोरी करते हैं, पति भी चोरी करते हैं, पत्नी भी चोरी करते हैं, बच्चे भी चोरी करते हैं, है ना, ये सारे शैतान के स्वभाव है। सावधान रहना पड़ता है ना? चर्च में भी चोरी करता है ना? जो चोर है वो नरक में जाएगा। चर्च में चोरी करें या ऑफिस में चोरी करें या कंपनी में चोरी करें या घर पे चोरी करें, या अपना घर पे, मैं दूसरों का घर पे थोड़ी चोरी करता हूँ, अपने घर पे चोरी करता हूँ, खुद के घर पे भी चोरी करना पाप है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नष्ट करने के लिए आते हैं। कैसे बनाते हैं? कलीसिया के अंदर शैतान काम करवाते हैं। फिर तो कार्य 5 उसका 1 से 10 तक पढ़े। अन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? ये बात क्यों डाले? पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। देखें वहां पर आदि कलीसिया में सारे लोग अपने अपना जमीन, घर, जायदाद सब बेच कर आके परमेश्वर के दासों का हाथ में दे दिया, ताकि कलीसिया में कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों का कमी है, कुछ लोगों के पास ज्यादा है। इसीलिए सारे लेकर आके अभी मेरा तेरा नहीं होना, अब सबको सब क्या है
बराबर रहेंगे, है ना मेरा ना तेरा है, सब कुछ क्या है, साइमेट है ना, सब हम सब के लिए प्रेस लग। लेकिन ये लोग ने क्या किया, कुछ लोग कर रहे करके, कुछ लोग दे रहे, कुछ लोग दान दे रहा करके ये भी देंगे, लेकिन मन से नहीं देंगे, कुछ लोग खुद से दिखावट के लिए दान देते हैं। कुछ लोग दशांश दे रहा करके बोलकर क्या करेंगे, दशांश पूरा दशांश नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे, लेकिन नाम क्या लेंगे, दशांश है जी। हालेलुया। 10,000 रुपये सैलरी है तो कितना देना, दशांश 1,000 रुपये देना है। लेकिन 100 रुपये पकड़ पास्टर जी मेरा दशांश है, क्यों, दूसरा बंदा सही दशांश दे रहा है, नाम लेके मेरा दशांश है। दूसरा बंदा किराया देगा, पूरा किराया देगा, दूसरा क्या बोले, पास्टर जी मेरा किराया है लेकिन पूरा किराया नहीं आएगा, पास्टर जी मेरा मेंबरशिप है, पूरा मेंबरशिप नहीं आएगा, पास्टर जी मैं अपने हिस्सा दे रहा हूँ जो वो दे रहे सामने वाला है, लेकिन पूरा नहीं देगा। ये बात चालू बनाई है ना, अरे तू मेंबरशिप देता है, अरे मैं कई साल हो गए मेंबरशिप देता नहीं है, पादरी मेरा घर भी पीता आता है, हाँ जी, मैं मेंबरशिप दूं या ना दूं, पादरी मेरे लिए दुआ करता है, मेरे लिए वचन सुनाता है, मैं दान दूं, दान दशांश दूं या ना दूं, पादरी मेरे लिए दुआ करता है, प्रचार करता है, वचन सुनाता है, मैं बीमार पड़े तो मेरा घर पर आता है, फिर देने की क्या जरूरत है, तू बेवकूफ दे रहा है ना। सारे लोग अपना सब कुछ बेचकर सब कुछ दे दिया, लेकिन अनन्य सफीरा ने क्या किया, अपने लिए कुछ ऐसा रखे, हाँ जी हम इतने के लिए भेजा है, मेरा सैलरी इतना है, ये मेरा दशांश है, ये मेरा ऑफरिंग है, ये मेरा मेंबरशिप है, ये मेरा किराया है। हालेलुया। आशीष कहां से मिलेगा, परेशानी कभी खत्म होगा नहीं होगा। हालेलुया। हिसाब देगा परमेश्वर से, है ना, देने के लिए जरूरत है, नाम लेते हैं, ये मेरा दशांश है, ये मेरा हिस्सा है। अनन्य सफीरा लेकर आके ये लो जी हमारा हिस्सा दे रहा है। पतरस ने पूछा, हे अनन्या सफीरा न अनन्या पति, पहले पति के भेज दिया, हाँ जी जाके दे देना, मैं बाद में सारे छुपा के इधर उधर ढकी ताला वाला लगा कर आऊंगी, आप पहले जाइए, सपना है लोगों का ना। चले, पतरस ने पूछा क्या इतने के भेजा, जी इतने के भेजा। पतरस का मालूम है उनके जमीन कितना कीमत में जाएगा, पादरी के मालूम है आपका कितना सैलरी कम से कम मिल रही है, उसमें से आप कितना दशांश दे रहे हैं। हालेलुया। मालूम नहीं मालूम है, अंदाजा से तो मालूम है, हाँ पूरा एक्यूरेट नहीं मालूम होगा तो भी प्रेज द लॉर्ड, हाँ मालूम है नहीं मालूम है आपका घर का इनकम कितना है, कितना लोग आपके घर पर काम करता है। हालेलुया। मालूम नहीं मालूम है, अंदाजा तो लगाएगा कम से कम, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी हो गया, हाँ जी ये दशांश है सबका, मैं भी दे रहा, सब दे रहा, मैं भी दे रहा हूं, लेकिन उसको कौन देखता है, परमेश्वर देखता है, पादरी के नहीं। पादरी के बेवकूफ आराम से बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पादरी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पतरस वहां पर क्या पूछ रहे हैं, हे अनन्या, शैतान ने ऐसे बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे डाली, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरोध में तुम झूठ बोले। हालेलुया। शैतान शुरू से झूठ बोले, दिमाग, अरे पास्टर क्या जानते हैं, बोलो रो, थोड़ा सा चेहरा नहीं, पास्टर जी मेरे घर तो कुछ नहीं, हाँ जी हालेलुया मेरा इतना है, सारे लोग कहते हैं, कौन जबरदस्ती किया। पतरस क्या बोल रहे, पूरा पढ़े, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, हाँ। जब तक मैं तेरे पास रही। अरे यार पहले भी जब लेकर आए तभी भी तुम्हारा, इससे पहले भी वो तुम्हारा, कोई जबरदस्ती इंतजाम ने नहीं किया ना। ये अनन्या तुम्हारा भी सारे लोग दे रहे, तुम भी दे दो, हाँ प्रेज गॉड, दे दो तुम्हारे लिए आशीष, है ना। जो दान देते, जो दशांश देते, हम
दे दो करके जबरदस्ती बोलते हैं, सिखाते हैं दशमांश देना, दान देना, मेंबरशिप देना, किराया देना, जो भी चर्च का ऐसा करता है सेवकाई का हम पूरा अनाउंस करते हैं सबके लिए। उसको सुनकर देने वाले हैं आशीष पाते हैं, पूरा देने वाले करने वाले छुपाने वाले हैं, उसी हिसाब से उनका आशीष मिलता है। हम आपने क्यों नहीं दे रहे कभी नहीं पूछते हैं, आपको पता नहीं पूछता है कभी पूछा दशमांश क्यों नहीं दे रहा, मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहा, हम पूछेंगे नहीं क्यों, सुना दिया हमने, बता दिया, देना आपका काम है। हालेलुया। कौन दान का बर्तन उनके पास यीशु खड़ा हुआ, देखो ये विधवा सबसे ज्यादा दिया है, क्यों उनका कैसे मालूम है सबसे ज्यादा दिया, परमेश्वर का मालूम है। आप कौन सा मन से दे रहा है, कौन से मन से चर्च में आ रहे हैं, कौन से मन से ईसा अपने बाग दान दशमांश दे रहे हैं। हालेलुया। आपका सोच विचार आपके क्रिया सब प्रभु जानता है, उसी सबसे होगा आपका आशीष, क्योंकि जैसे आप जिस नाम से आप नापते हैं उस नाम से आपको परमेश्वर स्वर्ग से वापस देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग के पास जॉब कम होने से भी, जॉब न होने से भी, और अपने जो भी मिलता है उसमें से बिल्कुल चर्च का सब कुछ क्लियर करता है, सब कुछ क्लियर देता है ना होने से भी। हालेलुया। क्यों? मेरे हिसाब में पूरा उनका घर पर परमेश्वर अच्छी तरह चलाते हैं, बरकत रहता है, रोना नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग छुपा छुपा कर करके कंजूस कर करके उनका रोना कभी खत्म नहीं होता है। प्रेज़ गॉड। ये फल है, जिस नाप से हम नापते हैं उस नाप से हमें वापस मिलता है। हालेलुया। देखो तू देने से पहले भी वो तुम्हारा पर्स में थे, हाँ तुम्हारे घर पे थे, तुम्हारा हाँ, और जब देने के बावजूद भी तुम्हारा, बेचने से पहले भी तुम्हारा, बेचने के बाद तुम्हारा, हम तो जबरदस्ती नहीं कहता ला भाई ला 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 लाओ। हालेलुया। फिर क्यों झूठ बोल रहा है? दिमाग छाड़ लो करना है, क्यों? तो उसके पिता कौन है? शैतान है, ठीक है ना। जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो उल्टा सीधा हेराफेरी करता है, उसका पिता कौन है? नाम लेगा मैं, हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर परमेश्वर, इसलिए तो प्रभु बोलते मैं तुम्हें नहीं जानता, तू तो उसके, तुम्हारा पिता मैं नहीं हूँ, वही है। कौन है? शैतान है। हालेलुया। क्योंकि तो हमेशा शैतान के लालसा को, शैतान की इच्छा को पूरा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का आगे व्यवस्था का उल्लंघन करके, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान, चाहे कोई भी हो, क्यों ना हो, आज्ञाकारी से उल्लंघन करते हैं, प्रभु का आज्ञाकारी का उल्लंघन करते हैं, वचन के विरोध में काम करता है, और ये शैतान तुम्हारे दिमाग में काम करता है। सावधान रहें। हालेलुया। कुछ है? हाँ पढ़िए। और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तभी भी, बेचने से पहले भी, बेचने के बाद भी ये तुम्हारा थे, तुम्हारे बस में थे। हाँ। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। तो मनुष्य से नहीं है, पादरी से नहीं है। मनुष्य कौन है? पादरी है। तो किससे झूठ बोला? परमेश्वर से। हाँ, परमेश्वर से झूठ बोला है ना। पादरी से झूठ बोलेगा तो किससे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। पादरी को बेवकूफ बना रहे तो किसको बेवकूफ बनाने के लिए सोचते हैं? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ना पादरी की आंख में पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंख में पर्दा नहीं डाल सकते हैं। हाँ, उसका असर क्या मिला? पढ़िए। ये बात सुनते ही, ये बात तो सुनते ही अनन्या गिर पड़ा, अनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और प्राण छोड़ दिए और मर गया। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, सारे लोग डर बैठ गया, और कुछ जवान लोग ले जाके उसको क्या करने लगे? उसको बाहर ले जाकर गाड़ दिया, बाहर ले जाके गाड़ दिया। हाँ, लेकिन हमारे मैडम जी सफीरा जी को नहीं मालूम है। सफीरा जी पति को बेचकर वो बड़ी सोचा होंगे, हाँ मेरा पति जाकर आराम से सबके साथ अच्छा कॉन्टेक्ट सर्टिफिकेट मिल गया होगा, मेरा पति भी क्या कर लिए होंगे, इनको करने लगे होंगे, है ना, अच्छा होंगे, ये होंगे, वो होंगे करके क्या हो गया, मैडम कुछ नहीं जानता करके आ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, अभी क्या हो रहे? लगभग 3 घंटे बाद, लगभग 3 घंटे के बाद, देखो चर्च में आने का टाइमिंग देखो, पति अलग टाइम से आता है, पत्नी अलग टाइम से आता है, बच्चे अलग टाइम से आते हैं कई जगह पर। हाँ, गांव जाने के समय पर सारे इकट्ठा जाता है,
पिक्चर देखना, मॉल घूमने और रिश्तेदार के घर पर कहीं पर भी आने जाने के लिए क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली को भी लेके जाएंगे। ये भी हम अकेले नहीं रहता है, हमारे साथ ही रहता करेगी। लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के वक्त बच्चे अलग आते हैं, पति अलग आते हैं, पत्नी अलग आते हैं। हाँ जी, कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड, सावधान रहे। 3 घंटे के बाद मैडम आई। हाँ, जो कुछ ना हुआ था जानकर वो कुछ नहीं जानता है, ऐसे ही। अरे हाँ, भीतर आई। हाँ, तब पतरस ने उससे कहा, पूछा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? मुझे बताओ, क्या आप अपने जमीन को इतने में बेचा? उसने कहा, हाँ इतने में ही। हाँ, उसने कहा, क्यों? दोनों मियां बीवी दोनों ने बात करके आए ना घर पर। पास्टर जी पूछेगा तो ऐसे बोलना। हाँ जी, पास्टर जी पूछेगा था, हे औरत सावधान रहना, या तो मारूंगा। हाँ, मेरा पति पूछेगा दारू पीता है, बोलना दारू नहीं पीता है ना। बीवी को भी झूठ बोलने के लिए, पति को भी झूठ बोलने के लिए सिखा कर लेकर आते हैं, बच्चों को भी झूठ बोलने सिखा कर लेकर आते हैं। हाँ, पास्टर में पूछोगे तो यही बोलना, अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा मारूंगा, डंडा बजाओगा घर पर आके। हाँ जी, धमका कर लेकर आते हैं कुछ लोग चर्च में। बीवी से पूछेगा, पास्टर जी पूछेगा, आपका पति ठीक है, पान पराग खाते हैं, गाली गलेस देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, दारू पीते है, प्यार करता है आपसे? हाँ बोलना, या तो क्या करूंगा, वापस आएगी है ना घर पे, डंडा बजाकर तेरे माँ के घर पर भगा दूंगा, या तो अगले बार मैं चर्च नहीं आऊंगा। पास्टर जी को बोल दिया तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। हाँ जी, बीवी भी धमकाएगी। अगर मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा, गाली गलौज कर रहा ना, पास्टर जी को बोलेगा ना, बेटा तू आएगा ना, रोटी नहीं बनाऊंगा, रोटी नहीं बनाऊंगी। हाँ, धमकी देते हैं, डर के मारे में। बात आप आपस में अच्छी तरह बातचीत करके आते हैं। सैलरी पूछेगा, पास्टर जी पूछेगा, इतना सैलरी इतना नहीं बोलना। अच्छा, वो आपका पादरी नहीं पूछते हैं आपका सैलरी कितना? हाँ, मुझे नहीं मालूम अभी भी आपका सैलरी कितना आता है, आपको दशांश कितना आता है, मुझे नहीं जानता। प्रभु के हाथ में दे रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आप ज्यादा देने से मैं आपसे ज्यादा प्यार ना करूं, है ना। इंसान का दिमाग को पता नहीं चलता ना, है ना। कम पैसे देने वाला से कम प्यार करें, पक्षपात ना आ जाए मेरे मन में, इसलिए मैं खोल कर नहीं देखता हूँ। आप जैसा देते सीधा पॉकेट में डालता हूँ, उसके अंदर फिर बाद में निकालता है, कौन कितना दिया मुझे नहीं मालूम है। आप मुझे बेवकूफ बना ले, 1 रुपया भी दे देंगे तो भी धन्यवाद, 1000 गुना ले, आशीष दे देता हूँ। 100 रुपए देंगे तो भी 1000 गुना दे दे करें। जैसा आप देते हैं, जिस नाप में आप नापते हैं, उस नाप में आपको वापस मिल जाएगा। जिस दिल से, जिस मन से, जिस खुशी से दे रहे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, है ना। कितने के लिए बेचे जमीन? मैडम क्या बोला? हाँ, उतने के ही बेचा पादरी साहब, कसम से। हाँ जी, हाँ जी। पतरस ने उससे कहा, हाँ, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए। क्या बात है, तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए एका किया, एक साथ बात करके निर्णय करके आए तुम दोनों। हाँ, देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। हाँ, देख अभी तुम्हारा पति के दफना देकर अभी द्वार पर आ रहे हैं, और तुझे भी वहां ले जाएंगे। तुझे भी ले जाएंगे। क्या हो गया वहां? तुरंत वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी, पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। और जवानों ने भीतर आकर उसका मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ दफना दिया। बहुत खुशी की बात हुई, दोनों पति पत्नी एक जगह एक ही टाइम में पहुंच गया। हाँ, कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग में पहुंचा, नरक में पता है ना। स्वर्ग में पहुंचेंगे पवित्र आत्मा से, झूठ बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग हैं
सिखा के रखेंगे, पास आएगा तो बोल देना इतना है। हाँ जी, कोई भी मम्मी पूछेगी तो इतना बोलना है, पापा पूछेगी तो इतना बोलना है, ऐसे बोलना है। यहाँ तक देख लेना, हाँ बात में क्या होगा जानता ना, दम का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जानते हैं अच्छी तरह, पवित्र आत्मा का मालूम है आप कितना अच्छा, कितना सही। हाँ जी, मेरा बेइज्जती कर रहे हैं पास्टर के जाकर बोलकर, हाँ मेरा बेइज्जती कर रहा है, आ जाओ घर पे, वापस आएगा ना रास्ते पर तुम्हें मार डालूंगा, डंडा बजाऊंगा। हाँ जी, डंडा बजाऊंगी, बहुत कुछ हो। लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम है आप कैसे हैं, तोड़ के देखने वाला मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। झूठ बोलने का आत्मा, मृत्यु आया है ना, मृत्यु आया, आदम का हवा का मृत्यु आया ना, हनन्याह सफीरा का मृत्यु आया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान अपने मर्जी से, वो परमेश्वर से पूछ कर नहीं आएगा, उसका मकसद है ये आपका कहीं ना कहीं तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था से, राग से क्या करना, अलग करना है। चर्च मत जाए यार, आज हम पार्टी बनाएंगे, पूछेंगे तब वो और टाइम में छुट्टी नहीं मिला करके बोल देंगे। हाँ जी, झूठ बोलना सिखा देगा। स्कूल गए करके बोलकर कहीं घूमने के लिए चला जाना, हाँ जी, दूसरी जा रहा बोलकर और कहीं चला जा, कौन जाना। हाँ, ये दिमाग, ये चालूपन कौन दिया, किसका है, शैतान का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसे उल्टे पुल्टा काम भी करवाने के लिए बोलेगा, झूठ बोलने नहीं है, और उल्टा पुल्टा काम। पहले इतिहास 21वां अध्याय, उससे पहले वचन, दाऊद अच्छा राजा थे, प्रभु ने बहुत सेना दे रखा है, जवान दे रखा है, बहुत आशीष दे रखा है, लेकिन गिनती करने के चक्कर में भड़काया शैतान। पड़े, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले, इजराइल को गिनती ले। हमारे चर्च में कितना लोग आने के गिनने के क्या जरूरत है, लोग पूरा पर जगह बराबर की आत्मा दे, हाँ मैं गिनती करूं क्या फायदा। मतलब शैतान बे मतलब का कुछ काम करवाने के लिए क्या करेगा आपको, गड़बड़ काम करने के लिए, अपना काम छोड़कर फालतू काम, है ना, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम छोड़कर दूसरा काम में लगा देगा। आपके क्या जरूरत है, समझे, समझे। प्रभु ने आपको दिया, अधिकार दे रखा है, आशीष दे रखा है, राजा बना के रखा है, उसको शासन करो अच्छी तरह। ये बेमतलब का काम गिनती क्यों कर रहे हैं। इस्राएल के विरोध में दाऊद को क्या कर लिया, दोबारा दिखा दिया गिनती करने के लिए। मालूम है मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे जाना ही जरूरी नहीं था, पादरी साहब पता नहीं मैं कैसे वहां पहुंच गया, मेरा नुकसान हो गया। हेलो, उसके कारण क्या है, 17,000 लोग मारा गिनती करने के कारण, है ना, 17,000 लोग आगे बढ़ के देखे ना, 17,000 लोग मारा इसके गिनती करने के कारण, वह मतलब में नुकसान हो गया। कभी कभी हम, है ना, अरे यार मुझे वहां जाना नहीं था, पता नहीं शैतान ने मुझे वहां लेके चला गया, हाँ निंदा होकर आया, बदनाम होकर आया, मन टूट कर आया, जाना नहीं था। जाने से पहले पूछना था ना प्रभु से, कुछ काम करना, इसलिए बोलते हैं कुछ कहीं जाने से, कुछ करने से, पार्टी हो, शादी हो या कुछ भी हो, पहले प्रेयर करो, प्रभु आपकी इच्छा है या नहीं। हाथ भर तोड़ कर आता है, अरे मैं वहां नहीं जाना था, एक्सीडेंट हो गया, वहां नहीं जाना था, निंदा बदनाम का फालतू, मेरा भी केस लग गया, लड़ाई झगड़ा में जाकर मेरा नाम भी दे दिया, मतलब मैं पुलिस स्टेशन जाना। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्यों, वह मतलब में शैतान भड़का के ले जाते हैं, आपका मिला देते हैं, आपका नाम आ जाता है। प्रार्थना में सावधान रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बात में फंसाता ना, रही मुझे जाना नहीं था, जाकर मेरा मूड खराब करके आया हूँ, कितना लोग बोलते हैं, सोचते हैं, है ना। इससे अच्छा मैं घर पर बैठकर कम से कम सो जाते थे,
हाँ जी, या तो मैं प्रेयर करते थे, बाइबल पढ़ते थे, कुछ प्रभु से ज्ञान मिलते है ना। कई बार हम आलतू फालतू जगह जाते हैं। और दूसरा इतिहास 18 अध्याय हम देखेंगे तो वहां पर झूठा भविष्यवक्ता है। वहां पर मैंने देखा, पढ़े उसको 18 से 22। मिक्किया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इजराइल के राजा आयब को कौन ऐसा भड़काएगा कि वे गिलाद के रमोज पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ और किसी से कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर कहा, हाँ, सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। हाँ। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी, झूठ भविष्यवाणी बुलवा दूंगा। काफी लोग भविष्यवाणी के चक्कर में जाते हैं। पादरी साहब ने भविष्यवाणी कर लिया, फलाना भाई ने भविष्यवाणी कर लिया, फलाना बहन ने भविष्यवाणी कर ली, भविष्यवाणी के पीछे जाता है। भविष्य तुम्हारा जिंदगी बन जाए, ऐसे हो जाएगा, हाँ, फॉरेन में नौकरी मिल जाएगा, फॉरेनर के साथ शादी हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा 5 मंजिल का मकान कल मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा, है। उल्टा सीधा भविष्यवाणी, झूठा भविष्यवाणी बोलने के लिए आत्मा में बन जाऊंगा। प्रभु जाकर बोल रहे, मैं झूठे आत्मा से जाकर भविष्यवाणी से बोलूंगा, वो जाकर वो भड़काएगा, जाकर युद्ध करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दास ने सच्चे भविष्य तुम मत करो, लेकिन मानता नहीं है ना। सच्चा प्रभु का दास का बात सुनने के लिए लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन जो झूठे बोलता है ना, अरे तू जाओ, जीत तुम्हारा, तो इतना कमाएगा, तो इतना हाँ कर लेगा, उड़ाएगा, तुम्हें ऐसे कोई नहीं, प्रभु आपके साथ है, जाओ। झूठे भविष्य है, हाँ भाई, वो एक दो नहीं, सारे के सारे झूठ बोला। एक अकेले बोल रहा है, नहीं नुकसान है, ये प्रभु की इच्छा नहीं है, सब उनका मारने के चक्कर में आ गए। उस सत्य आयत पढ़ के देख लो, आपको मालूम है। मेजॉरिटी करेगी, मेजॉरिटी चक्कर मत जाओ, जो सच में रहो। प्रभु जितना बोलते है, जैसा बोलते उसमें रहो। प्रेज गॉड। कहीं प्रभु के दास लोग इकट्ठा कहीं करके मैं जा रहा हूँ, झूठे भविष्यवाणी के चक्कर में। अरे खुद प्रेयर करो, प्रभु अगुवाई करेगा हमें। शैतान के काम में झूठ है, वो झूठ के पिता है, झूठे ही शुरू से वो झूठ बोलता है, वो अपने झूठे में से ही बातें करते हैं। इसलिए यीशु ने बोला वो झूठ और झूठ के पिता है, उसकी आदत है झूठ बोलना, क्योंकि बड़ी चालू है वो। इसलिए शैतान की चालूपन से हम अनजान ना रहे, सावधान रहे। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। वो बोला, ये बोला, इधर का बात उधर का बात सुनकर गया, वो झूठ है। आदम हवा कहते क्या हालत हुआ, प्रभु को उपस्थिति से भागना पड़ा। हननिया सफीरा, अभी उसको जमा करके रखा, किसका हुआ? हाँ जी, झूठ बोलकर जमा करके रखे आए, थोड़ा सा अपने लिए निकाल के रखा, किसके हुआ? कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आप पूरा दशांश दो या आधा दे, वो आप ही के पास है ना। ये दे या ना दे, मैं तो अपने सेवा पूरा करूंगा। आपको दुआ करना, आपके लिए प्रचार करना मेरा काम है, शिक्षा देना आपका काम, मेरा काम है, ठीक है। आप अपने घर पे चाय पिलाओ या खाना खिलाओ या ना खिलाओ, फिर भी मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए जब मेरे पास समय हो। हालेलुया। हाँ, आप जो दे रहे हैं, जो आप खिला रहे पिला रहे हैं, उसके कलेक्शन करने के लिए मैं नहीं आऊंगा आपके पास। समझे? आजा मेरे घर पे आकर दुआ करके पादरी साहब का सांस ले लो, ले जा करके बोलने से मैं नहीं जाऊंगा। पादरी साहब मैं बीमार है, परेशानी, मेरे घर पर आकर एक दुआ करो, प्रेयर मीटिंग रखो, मैं जरूर आता हूँ। आके पैसा ले जाओ, जाके बोलने वालों के पास मैं नहीं जाता। क्यों? हम कोई पादरी नहीं। हालेलुया। आपके लिए पादरी साहब अच्छा खाना बनाया, आ जाओ खा के जाए, है ना, मैं नहीं जाता। अचानक आप खिलाओगे पिलाओगे, कुछ भी हो, जो भी हो, मैं खुशी से कहूँगा। मैं प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम कुछ लोग भड़काते हैं शैतान,
वो आप ही का है। झूठ बोल कर क्यों दे रहे हो? खुशी से दो, उसमें प्रभु आशीष देगा हमें। क्योंकि आप किसके लिए दे रहे हैं? प्रभु के लिए दे रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो मनुष्य के लिए कुछ भी करो या दो, परमेश्वर की महिमा के लिए, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु के नाम से करो, ये लिखा है। हमें हालेलुया। शैतान परमेश्वर से उत्तर लेकर आके आपसे परीक्षा लेगा और अपना मर्जी से आकर क्या करेगा? कुछ आपको बिगाड़ेगा पड़ के। उसके एक ही मकसद है, आपको परमेश्वर से दूर करना है, अलग करना है, प्रभु का आगे व्यवस्था से, वायदा से आपको अलग करना है। सावधान रहें। हालेलुया। ये भी एक अलग परीक्षा है। हम अनजान रहेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि शैतान बहुत चालू है। शैतान बहुत चालू है। सावधान रहिए, सावधान रहिए, या तो फंस जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपना अंकन करें। हर बातों को विश्वास करके जब परमेश्वर के दास बोले, दासी बोले या भविष्यवक्ता बोले, आप सावधान रहें। बहुत आसान तरीके से, चालूपन से शैतान ने हवा को वंचित किया। हवा उस फल को तोड़ा, खाया, अपना पति को भी दिया। झूठ बोला, तू मरेगा नहीं, तुम्हारा आंख खुल जाएगा, भले बुरे जाने के ज्ञान बढ़ जाएगा। ये सब कुछ हुआ मेरे प्रिय, लेकिन नुकसान है। अनन्या सफीरा को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में झूठ बोलने के लिए उनका दिमाग में भटकाए, दाऊद को भटकाए, भविष्यवक्ताओं को भटकाए, झूठ का आत्मा। सावधान रहे। शैतान का एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं तरीका से, कई प्रकार की तरीके से वो कोशिश करेगा। मैं बार बार बोलता हूं, पहले थोड़ा डरवाएगा, धमकाएगा, या तो चालूपन से काम करेगा। सावधान रहें। शैतान की बातों से, उसके चालूपन से आप अनजान रहोगे, मेरे प्रिय, दिक्कत है। सावधान रहें। इसलिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप प्राप्त करने के लिए सावधान रहें। प्रभु आपका आशीष समर्पण करें। पवित्र गुदाम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के द्वारा भी आपने हमसे बात की। प्रभु शैतान की चालूपन हमारे अनजान से नहीं प्रभु, हम जानते हैं वो शुरू से प्रभु वो चालू का काम करते हैं। वो झूठे हैं, झूठ के पिता हैं। हम इन बातों को जानकर हम सावधान रहें। हर बातों में पवित्र आत्मा के अगुवाई पर हम चलें। परमेश्वर हम आपकी महिमा गवाही कारण बने। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, सावधान रहें। कौन क्या बोल रहा है, क्या सच्चे हैं। सच्चे बोलने से आप विश्वास ना करें। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा। प्रभु का अगुवाई से आप आगे बढ़ें। परमेश्वर आपका आशीष। गॉड ब्लेस यू।